हेलो, नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम ऑन ग्रीन डायरेक्ट 777। चलिए, आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ, खास मेरे व्यूअर्स के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं। बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है और फिर भी आप महसूस कर रहे हो स्टक। इतनी सिचुएशन स्टक है और आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो उस पर्सन को। तो देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आप दोनों की फीलिंग में इस डेक से देखूंगी। इस डेक से मैं आपकी फीलिंग देखूंगी और इस डेक से आपके पर्सन की, और साथ ही में डिवाइन का मैसेज विद गाइडेंस और फाइनली आउटकम क्या हो सकता है सब कुछ देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। रीडिंग जनरल टाइमलेस है, इस बात का ध्यान रखिए। जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, ज़बरदस्ती आपकी सिचुएशन में फिट ना कीजिए। रीडिंग शुरू करने से पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, आप पर्सन का दिल से नाम लीजिए। ओके, चलिए मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड हर कोई देख सकते हैं जो भी नो कांटेक्ट में है। हे डिवाइन एंजल्स, हे परम पिता परमात्मा, मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं नो कांटेक्ट में, जिनका भी वो दिल से नाम ले रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या है उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेके। साथ ही में मेरे व्यूअर्स की फीलिंग भी मुझे बताइए। मैं दोनों डेक क्लैरिफाई शफल करके रख रही हूँ। क्लेम करें पॉजिटिविटी कमेंट में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिले। और जिन्होंने किया है सब्सक्राइब, इतना सपोर्ट किया है मेरे चैनल को, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। ओके, तो अभी कार्ड शफल करके मैंने रखे हैं। 1 बाय 1 में आप दोनों की फीलिंग निकालने वाली हूँ। ओके, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे परम पिता परमात्मा, नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स की फीलिंग और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है। पहले आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग। आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग। आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग। ओके, बॉटम का 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है, दिख रहा है 9 ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर बेचैन है, बहुत जस्टिस चाहते हैं वो। ओके, और आप भी कंफर्ट जोन के बाहर जाके आपके पार्टनर कुछ तो करे और एक पॉजिटिव न्यूज आए, कुछ तो फास्ट एक्शन आपके पर्सन ले, ऐसे आपको लगता है। या यहाँ पे मैं अगर पहले साइन की बात बताती हूँ, साइंस क्या क्या है। आपके पार्टनर हो सकते हैं फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि, और एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि, और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, यहाँ पे कुछ नंबर्स है खास, वो 8 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये कुछ खास हो सकता है। जनवरी मंथ, अगस्त मंथ, अक्टूबर मंथ और जून मंथ स्पेशली खास हो सकता है। अब यहाँ पे आपकी फीलिंग में मैं देख रही हूँ, आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत पैशनेट हो आप चाह के भी भूल नहीं पा रहे हो अपने पर्सन को। न्यू बिगिनिंग चाहते हो बहुत, जो भी पहले हुआ उसके बारे में बहुत सोचते हो, इमेजिनेशन है यहाँ पे।
जो भी आपके पर्सन ने आपसे रोमांटिक बात किया, जो भी आप दोनों ने पल बिताए साथ में, वो याद करते हो और आप चाहते हो फिर से एक न्यू बिगिनिंग। ओके, आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, बहुत इमोशनल हो गए हो और पैशनेट है इस पर्सन के बारे में आप। सो ओवरऑल आप इस पर्सन की ओर फिर से एक बार प्रपोजल लेके जाना चाहते हो। ओके, आपको इस पर्सन को कमिटमेंट देना है या इससे कमिटमेंट लेना है, अचीव करना चाहते हो आप इस रिलेशनशिप को। नो कांटेक्ट में भी आप इस पर्सन के बारे में ही सोचते हो और आपने खुद को काम में बिजी करके रखा है। शायद यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है और आप भुला नहीं पा रहे हो उस दर्द को, और उसकी वजह से आप बहुत वर्कहोलिक हो गए हो और काम में बहुत बिजी कर रहे हो, खुद को जानबूझ के कर रहे हो उन्हें भुलाने के लिए। ओके, और यहाँ पे दो चीज़ों में आप टेम्परेंस के साथ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो और बहुत पेशेंस से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। डिवाइन आपके साथ है। और अगर आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग बताऊं तो यहाँ पे पर्सन को ऐसे लगता है कि कुछ तो बातें छुपाई गई है आपसे, मतलब आपने कुछ तो बातें छुपाई है, सीक्रेटिव कुछ रखा है, ऐसे इस पर्सन को लगता है। ये पर्सन भी एक्शन लेना चाहता है लेकिन कोई ऐसी लेडी उसके लाइफ में है जो बहुत निगेटिव है। ऊपर से तो उससे बहुत अच्छी बिहेव करती है लेकिन अंदर उसके हिडन सीक्रेटिव एनर्जी है, थोड़ी सी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी है। और शायद उसकी वजह से एक थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पे निगेटिविटी है और उसी की वजह से शायद नो कांटेक्ट आया है। कुछ ऐसे मिस बिलीव्स नहीं कहूंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पे ट्रस्ट इशू हुए हैं और उसकी वजह से आपके पर्सन का आपके ऊपर का ट्रस्ट थोड़ा कम हुआ है। और इसे शायद ऐसे लगता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हो या आपने कुछ तो उसका ट्रस्ट तोड़ा और उसकी वजह से इस पर्सन को दर्द मिला है थोड़े। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कुछ तो आपके बारे में इस पर्सन को किसी ने गलत बताया है शायद, और थोड़ा इसीलिए उसको बहुत दर्द हुआ है। वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पेन हुआ है, बहुत बड़ा दर्द हुआ है और उससे एक ब्रेकअप का सिचुएशन आया है। जितना सोचा था वैसा हुआ नहीं है रिलेशनशिप में। ओके, कोई लोग ऐसे हैं जो ऊपर से इतने अच्छे बिहेव करते हैं आप दोनों के साथ, लेकिन उन्होंने मिलके इतना इंटरफियर किया है आप में, आपके रिलेशनशिप में, और उसकी वजह से आप दोनों को किसी ने तो बैक में खंजीर ये किया है, ऐसे हुआ है, ट्रस्ट तोड़ा है, धोखा दिया है और उसका दर्द मिला है आप दोनों को। और इस पर्सन को ये दर्द बहुत हुआ है। शायद यहाँ पे मैं देख रही हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से आपके हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट हुआ। ओके, ये पर्सन भी बहुत हार्ड वर्किंग है और शायद इसने या आपने दोनों ने भी मूव ऑन करने का भी सोचा, बीच में ब्लॉक भी किया, फिर अनब्लॉक किया, ऐसे कुछ हुआ है। और बहुत बिजी रहता है ये बंदा भी, हार्ड वर्किंग है काम में। आप दोनों ने भी खुद को काम में बिजी किया है इस सिचुएशन को भुलाने के लिए। हो सकता है यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है आप दोनों की। जो कर्मा है वो रिलीज तो करना पड़ेगा। जो लोग आपके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं वो शायद आपके कार्मिक हो सकते हैं और आपको कहा जा रहा है या इस पर्सन को भी एक कोई तो कार्मिक है उसके साथ, शायद उसकी वजह से उसे और आपको दोनों को दर्द मिला है। और आप दोनों को भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए जहाँ पे चैरिटी हो और आपका कर्मा क्लीन हो, गिविंग रिसीविंग करना चाहिए, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो चैरिटी करें। ओके, ये पर्सन भी अभी इस वक्त
इस पेन से दूर होने के लिए कुछ ऐसे काम कर रहा है जहां से उसका कर्मा क्लीन हो। ओके, और आप भी डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो और पेशेंस के साथ बैलेंस लाना चाहते हो। अब देखते हैं ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, डिवाइन का आपके लिए मैसेज क्या है और फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। डिवाइन, प्लीज गिव मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। Sorry, there is a light issue. Okay. ओके, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सी, यहाँ पे आप बहुत सोचते हो और किसी ने कोई बात छुपाई है, आपने नहीं तो इन्होंने, तो ये जो भी ट्रस्ट इशू आए हैं और इस ट्रस्ट इशू की वजह से आप दोनों भी दूर से स्टॉक करते हो लेकिन बात नहीं करते हो। दोनों भी लेट नाइट तक सोचते रहते हो एक दूसरे के बारे में। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि ज्यादा सोचो मत। ओके, थोड़ा सा वेट पे डालो ये सिचुएशन और स्पेस लो और रेस्ट करो। आपके हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रेस्ट करना और डिवाइन को सरेंडर हो जाओ। सी, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स आया है, यानी आप काम इतना कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। सो डिवाइन कह रहे हैं कि बीच बीच में थोड़ा सा पॉज लो, ना कि इस सिचुएशन के बारे में भी सोचो, इस पर्सन के बारे में भी मत सोचो और ना काम के बारे में भी सोचो। रेस्ट करो और डिवाइन को मेडिटेशन करो, प्रेयर करो। ओके, तो ही जस्टिस आएगा। आपकी एनर्जी है ना बहुत इम्बैलेंस हुई है और वो एनर्जी बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस लेके वेट एंड वॉच पे डालना पड़ेगा ये सिचुएशन। ओके, थोड़े दिन के लिए आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, खुद की अंदर झांकना पड़ेगा, इंट्यूजन को बढ़ाना पड़ेगा। डिवाइन आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला है, एक फेयर डिसीजन होगा। अगर यहाँ पे सी इसके साथ ही आया है, वेट करो, रेस्ट करो, क्योंकि कोई एनर्जी है ना वो बहुत हावी हो रही है आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर। अगर आपकी एनर्जी आप बैलेंस करोगे, कंट्रोल में करोगे, स्टेबल करोगे इमोशंस को, तो ये एनर्जी कुछ नहीं कर पाएगी। सो वेट एंड वॉच करो और डिवाइन को सरेंडर हो जाओ। और इसके साथ जस्टिस आया है, तो ये पेन का एंडिंग है। 10 ऑफ सोर्स यानी इसके आगे कुछ पेन हो ही नहीं सकता। कार्मिक साइकिल शुरू हो गई है, कर्मा रिलीज हो रहा है और एक लीगल केस है, तो यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और आपको डिवाइन बहुत ऑप्शंस देने वाला है। शायद ये पर्सन या कोई न्यू, तो आप दोनों के लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं और आपको उस ऑप्शंस में से कुछ चूज करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं फाइनल आउटकम इस रिलेशनशिप का। ओके, आपको मेडिटेशन करना है, इंट्यूजन बढ़ाना है और बैलेंस करना है इमोशंस को। यूनिवर्स, फाइनल आउटकम क्या हो सकता है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, इस रिलेशनशिप का। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। 2 कार्ड आए, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी, प्रायोरिटी देना सीखो, टाइम मैनेज करो, बैलेंस करो लाइफ को। फाइनली आप प्रायोरिटी दोगे खुद को। यहाँ पे मैं देख रही हूँ फाइनल आउटकम में आपको अंदर से पता चलेगा और एक फास्ट एक्शन होगा। ये पर्सन खुद होके आएगा आपके पास। अगर आप खुद सेल्फ लव में आओगे, खुद थोड़ा सा सेपरेशन में जाके मूव ऑन होके सेल्फ लव करोगे। सी, लाइट आया, सेल्फ लव करोगे और फाइनेंसेस पे फोकस करोगे तो बैलेंस आएगा जरूर। आपको प्रायोरिटी किसको दे और किसको ना दे ये समझ में नहीं आ रहा है और आपके पर्सन को भी।
सो प्लीज खुद को प्रायोरिटी दे, खुद के फीलिंग को प्रायोरिटी दे, खुद के फाइनेंसेस को प्रायोरिटी दे। लग्जरी अबेंडेंस आने वाला है। सी, लग्जरी अबेंडेंस, करियर में ग्रोथ, सब कुछ आएगी। आपको सेल्फ लव में आने के लिए कहा जा रहा है और फाइनल आउटकम यही है कि आप सेल्फ लव में जब आओगे तब जाके एक एक्शन होगा, तब जाके क्लियर कम्युनिकेशन होगा। देखो क्या कार्ड आ रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स और क्लियर कम्युनिकेशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपको यही करना है। फाइनल आउटकम में सेल्फ लव में आना है, पॉजिटिविटी आपकी ओर जरूर आएगी। सो जो भी नो कांटेक्ट में है, जो भी कहा है मैंने, डिवाइन का मैसेज जो भी दिया है वो फॉलो करे। ओके, अब देखते हैं इस सिचुएशन में डिवाइन की तरफ से, आपकी पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मैसेजेस। ओवरऑल क्या मैसेजेस आते हैं देखते हैं आपकी तरफ। 5 मैसेज निकलेंगे। सी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी है, आने वाली है पॉजिटिविटी। सी, नो कांटेक्ट, यहाँ पे नो कांटेक्ट का रीडिंग चल रहा है और नो कांटेक्ट आया। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडेंस। एक पॉजिटिविटी, एक बैलेंस आएगा इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आप आपके इमोशंस को आगे आने वाले पीरियड में बैलेंस करोगे। शायद 1 to 2 ईयर से आपका रिलेशनशिप है या 1 to 2 ईयर से ऑन ऑफ सिचुएशन है। ओके, लेकिन 1 to 2 ईयर प्रोमिनेंट है। देखो क्या है। ओके, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी भी है, इसीलिए भी ये सब मेडिटेशन करो, खुद की एनर्जी को बढ़ाओ, सेल्फ लव में आओ। ये सब जो आया है वो खास ट्विन फ्लेम्स के लिए भी होता है। सो डोंट वरी, आई मिस यू इन नो कांटेक्ट। आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको। सो डोंट वरी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। सो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रखो, इमोशनली बैलेंस और स्ट्रांग हो जाओ। सो दिस इज इट। ये रीडिंग आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, मैच होती है, तो प्लीज क्लेम करें पॉजिटिविटी कमेंट में। एनर्जी को और एक्सचेंज करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।